हेलो ट्रेडर, सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज के दिन में देखोगे तो आज का बहुत अच्छा दिन रहा। जैसे हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, जो टेलीग्राम्स के ऊपर जुड़े हुए हैं वो ज़रूर अपडेट्स मेरे फॉलो करते होंगे। तो आप कल से मेरा एनालिसिस फॉलो करना स्टार्ट किए होंगे तो आपको देखो, मैं आपको कुछ कंसेप्ट इस तरीके से जो डाटा ट्रेडिंग के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो ट्रेड्स बनते हैं मोमेंटम्स के बाद में किस तरह से ट्रेड डाले जाते हैं, हर दिन हम नए कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। ट्रेड्स क्या होते हैं उस लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसमें किस तरह से इंप्लीमेशन किया जाए, हम हमारे ट्रेडिंग को किस तरीके से सुधार सकते हैं, इस चीज़ को हम डेवलप करने की कोशिश करें। और आई थिंक सो आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो एक ही चीज़ को देखो, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, आप कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी आपने एक मेंटर चॉइस किया, जैसे मुझे एक मेंटर चॉइस किया है, तो मुझे मिनिमम 1 से 2 मंथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप 100 ट्रेडर्स को फॉलो करोगे तो होगा क्या कि आपको हर एक ट्रेडर अपने अपने में परफेक्ट होता है, हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो आप फॉलो करने जाते हो तो आप फंस जाते हो, आपको एक प्रॉपरली क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाता, आप कंटिन्यू कंफ्यूज रहते हो। तो बी अ लॉयल विद वन पर्सन, आप एक से 2 पर्सन के साथ जब चलते हो तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। और एक एक सही रहता है कि आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं हर चीज़ एक कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, तो गलतियों को सुधारने के लिए हमारे मेंटर्स हमें क्या करते हैं, एक उसमें एक सुधार लाते हैं, मतलब एक डिसेंटली हमारी में एक इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो आज के ट्रेड को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहली कैंडल में कर्व क्रिएट हुआ था। कर्व जैसे ही क्रिएट हुआ था, मैं स्टोरीज में भी अपडेट किया था, हमने इस चीज़ का हाई लो मार्क किया। हाई लो मार्क करने के बाद हमने इस तरह से डिसाइड किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में हमें क्या करना है, इंटर करना है। बट हुआ क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको डबल चार्ट लेके बताता हूँ। यहाँ पे आप प्रीमियम का एक हाई लगा था, इस प्रीमियम को जैसे ही ये कैंडल ब्रेक करने दी, वैसे ही जैसे 1 मिनट के कैंडल में ही क्या किया, डायरेक्टली प्रीमियम क्या किया, स्पाइक है। इसका मैं टाइम फ्रेम 1 मिनट लेके जाता तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में समझने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हुआ क्या, एक कैंडल क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ भी नहीं था और उसी में यहाँ पे प्रीमियम ने क्या किया, एक 20 पॉइंट का एक डायरेक्टली स्पाइक दे दी। मतलब यही कैंडल थी जो ब्रेकआउट प्रॉपर दी नहीं, बट उसमें 20 पॉइंट की एक स्पाइक दे दी। इससे हुआ क्या, ये सिनार की वजह से इसमें हुआ क्या, एक्चुअल में इसमें गैमा एड ऑन हुआ क्या, कैसे इसे कहते हैं, गैमा एड ऑन हुआ। तो गैमा जब भी प्रीमियम्स में ऐड ऑन होते हैं तो प्रीमियम में स्ट्रेंथ आ जाती है, ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ आ जाती है। उसके साथ साथ आपको डाटा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम आप बोलोगे तो हम डाटा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आज उसी में चीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, इसको किस तरह से कंपेयर किया जाए, इसको किस तरह से ट्रेड किया जाए। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम करते हैं, आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किस टाइम पे ब्रेकआउट आया। तो 9:47 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट क्रिएट हुआ था और वैसे ही वो क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट क्रिएट करने की कोशिश की। उसके साथ साथ आपको देखना है कौन से लेवल का ब्रेकआउट आ रहा था। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 48,142 के आसपास प्राइस चल रही है। तो हम जो डाटा देखेंगे 48,100 का डाटा देखेंगे, क्योंकि वहाँ के पोजीशंस एग्जिट्स नहीं हुए थे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम 48,100 के पोजीशंस के ऊपर जाते, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ऑलवेज आपको जो देखना होता है, चेंज इन ओवाई देखना होता है, मेरे ये वर्ड याद रखना। हम जब भी देखते तो चेंज इन ओवाई देखते थे। यहाँ पे आपको देखना है 9:46 पे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सेलर क्या हुए, डाउन आना स्टार्ट हुए। जब सेलर डाउन आना स्टार्ट हो, यहाँ पे पोजीशंस एग्जिट्स होना यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। जैसे ही पोजीशन एग्जिट होना स्टार्ट हुई, जैसे ये ब्रेकआउट करने गया 46 मिनट पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था, प्रीमियम एकदम से स्पाइक किया। ये स्पाइक कब करता है, जब ऑप्शन सेलर के एसएल सीट होते हैं ना, तभी जाके प्रीमियम स्पाइक करते हैं। मतलब एकदम से स्पाइक करना, एकदम से डिक्रीज होना, ये कब होता है, जब ऑप्शन सेलर के एसएल हिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, कभी कभी पोजिशन को होल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला कि जो डाटा था वो यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हुआ। जब भी इस तरीके का डाटा चेंज होना स्टार्ट होता है, एक वर्ड याद रखना, यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे कंडीशन कैसे बनी, सेलर डिक्रीज होना स्टार्ट हुए, बायर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हुए। एक सबसे बेस्ट सिनारियो रहता है जहाँ पे हमें इंडिकेशन होता है कि प्राइस एक स्पाइक मारने वाले, प्राइस एक अपसाइड जाने वाले हैं। एक डाटा का रूल है, इस डाटा का रूल को कभी भूलना मत। ये होने से पहले आपको इमेजिन करना होता है। और डाटा चेंज होना कब स्टार्ट हुआ, 9:47 के बाद में, 9:47 और 9:16 के यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्या हुई थी, क्रिएट हुई थी। मतलब ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट किया और डाटा ने चेंज ऑफ दिखाया। तो ये हमें इंडिकेट करा था कि मार्केट अपसाइड जाने वाली है। मतलब प्रीमियम में प्रॉपर ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट प्राइस ले रहा है और यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया था, बट यहाँ पे प्रीमियम पहले इंडिकेट कर रहा था कि ऊपर की साइड में जाने वाला है। और डाटा चेंज होने की वजह से, डाटा में चेंजेस आने की वजह से प्रीमियम एकदम से स्पाइक किया। यहाँ से आपको देखने के लिए मिला 181 से लेकर 220 के आसपास के एक अच्छा खासा मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट क्रिएट किया। इसके बाद में हुआ क्या, एक वर्ड मेरा याद रखना, जब भी प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेम नहीं करते और एकदम से जल्दी ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। वैसे यहाँ पे एक फिर से ब्रेकआउट आने की कोशिश हुई, बट यहाँ पे आप टाइम स्पेम देखना प्राइस ने कितना किया है। तो यहाँ पे प्राइस टाइम स्पेम देखोगे तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा 6, मतलब 6 से 5 मिनट का मार्केट ने टाइम स्पेम किया, फिर ब्रेकआउट करने गया। ऐसी कंडीशन में जब भी मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है फिर ब्रेकआउट करने जाता है, इसका फेलियर रेट ज़्यादा रहता है। मतलब मार्केट ब्रेकआउट दे कैसे, मार्केट मिनिमम 1 घंटा टाइम स्पेंड करे, 2 घंटा टाइम स्पेंड करे, 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करे, इसके बाद के जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसके रियल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जितना जल्दी ब्रेकआउट आता है उतना फेलियर रेट इसका बढ़ता है। इस वजह से कभी भी
ऐसा आपको इमेजिन नहीं करना ये मेरा ट्रेड मिस हुआ तो मैं फिर और एक ब्रेकआउट देखता फिर और एक ट्रेड डालता। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऑलवेज हम फंसते हैं। तो ये चीज़ को आपको गलती नहीं करनी। ट्रेड मिस हुआ तो चलेगा, फिर से आपको एंटर नहीं करना। फिर आपको देखने के लिए मिला पूरा दिन जो था मार्केट का पूरा साइडवेज गया। इसके बाद हमने ऑप्शन सेलिंग के कुछ पोजिशन डाले थे। मैंने इंस्टाग्राम पे मतलब शेयर किया, आप जाके जरूर देखना। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला हमने हीरो जीरो प्लान कर रहे थे, इस ब्रेकआउट के बाद हमें हीरो जीरो डालना था, या तो मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट करे तो पी साइड में पोजीशन डालनी थी। बट प्रॉपरली प्रीमियम्स कहीं मूवमेंट करता नहीं दिखा, तो इस वजह से मैंने भी पर्सनली ऑप्शन बाइंग नहीं किया। आज हमने ऑप्शन सेलिंग की और ना हमने कोई भी पोजीशंस क्रिएट की। इस वजह से हम शांत रहे। कल के दिन को एनालिसिस करने की कोशिश करते, ये आज का दिन था, इसे आज का डाटा था। इसके बाद में डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं आए। पूरा दिन डाटा साइडवेज रहा, पूरा दिन दोनों साइड से साइडवेज रहा। डाटा के में कोई चेंजेस ना आने की वजह से यहाँ पे हमने कोई भी पोजीशंस क्रिएट नहीं की। हमें पहले इंडिकेट कर देता है कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करने वाले हैं। और डाटा थोड़ा प्रॉपर पॉजिटिव था और ऊपर से सेलर इम्पैक्ट थे, ना नीचे से पोजीशन एग्जिट हो रहे थे ना ऊपर से पोजीशन एग्जिट हो रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ कि प्रीमियम मूवमेंट नहीं कर पाया, प्राइस एकदम से चिपक गया। ऐसे चिपकने के बाद मूवमेंट ही नहीं कर पाई। तो आप कल के लिए एनालिसिस करते कल के लिए क्या सिनारे होंगे। मैं सभी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ। यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला जैसे हमने कल एनालिसिस किया था उसी तरीके का हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस हमारा 48,300 के आसपास है, हमारा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है। फिर हम दो स्विंग्स ड्रॉ करेंगे। जहाँ से मार्केट ने आज ट्रेड किया था उसको हम ऑरेंज लेवल की तरह मार्किंग करेंगे। इसको भी हम ऑरेंज लेवल की तरह मार्किंग करेंगे। फिर हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। आज का जो डे लो है वो हमारा एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह ये ऐड करेगा। फिर नीचे के साइड में आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास प्राइस में एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस देखोगे तो डायरेक्ट गैप है, ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा मोमेंटम करेगा, ये गैप मार्केट फिलअप कर सकता है। तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे, यहाँ पे आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे प्राइस आप देखोगे मार्केट ने साइडवेज ओपनिंग दी तो प्रोबेबिलिटी इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना। अप साइड ब्रेकआउट जैसे ब्रेक सी बाय करेंगे, जैसे डाउन साइड ब्रेक पी बाय करेंगे, ये कंफर्म ट्रेड हमारे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट कल मतलब आज के दिन में पूरा 3 से 4 घंटे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि ये ब्रेकआउट के बाद में मोमेंटम्स क्रिएट करे। उसके बाद के आप सिनारो देखोगे तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन क्रिएट हुआ, बाइंग क्रिएट करेगा। मैंने कल ही बताया था मार्केट गैप अप हुआ तो सेलिंग क्रिएट करेगा, वही कंडीशन हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। उसी तरीके का मार्केट अप ट्रेंड में जब भी डाउन साइड खुलता है तो बाइंग क्रिएट करता है, प्रोबेबिलिटी बाइंग्स क्रिएट करे। तो 48,000 के आसपास या इस लेवल के आसपास ओपनिंग हो तो हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास खुले तो भी हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या तो मार्केट डाउन साइड खोले, इनसाइड कैंडल क्रिएट हो, हाई लो मार्क करेंगे, ब्रेकआउट के अप साइड जब प्राइस निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाइंग इंडिकेट होगी। एज अ थ्योरी बाइंग सिनारो क्रिएट होना चाहिए, इस वजह से मार्केट अप साइड जा सकती है। और यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप हुआ है तो डायरेक्ट बड़ा गैप अप भी हमें दिख सकता है। कुछ न्यूज़ेस वगैरह इंपैक्ट हुए, बड़ा गैप अप दिया तो हम मार्केट क्या करेगी, गैप अप जैसे पहले मार्केट में पॉजिटिव कंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं तो मार्केट जैसे ही गैप अप हुई वहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो गया, मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंटम करना स्टार्ट करेगी। बाकी जो लाइव ट्रेड्स के अपडेट्स है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर करता रहूँगा, जुड़े जरूर रहना, फॉलो जरूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। स्टोरीज में आपको पूरा लॉजिक शेयर करता हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ में आपको पूरा समरी शेयर करता हूँ, प्लस आगे क्या होगा ये सभी चीज़ें शेयर करता हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए, आपके अंदर जरूर आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। ओके, थैंक यू।